वो बोलता कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। 10 बार ट्राई करा, वो नहीं हो रहा। फिर मेरा जो सेंटर है वो मतलब डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, वो इनवैलिड बता रहा है। 20 है और ये CBSE है ना। हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो एज़ यू मे और मे नॉट नो कि कल CUT UG की जो है सिटी अलॉटमेंट स्लिप आई थी। मतलब उसमें तुम्हारी इनऑल टाइम टेबल डेट शीट तुम मुझसे मान सकती हो कि तुम्हारा पेपर कब होने वाला है, कौन से शिफ्ट में होने वाला है और कहाँ पर तुम्हारा जो बेसिकली सेंटर है वो आया है। ओके, सो अब मैं कल शाम को कुछ आया था तो हमें ना उस टाइम पे ऊपर थे, मैं जस्ट नीचे आई ही थी। फिर अब मेरे मतलब बहुत सारे चैनल्स वगैरह सब्सक्राइब कर रखे हैं और न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह कर रखी हैं, तो पूरा मेरा नोटिफिकेशन भरा हुआ था कि CUT UG सिटी अलॉटमेंट लिस्ट इज़ आउट एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर मेरे धक धक मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ एकदम से, मुझे कोई आइडिया था नहीं, मैं तो रिज़ल्ट के पीछे हूँ कि रिज़ल्ट कब आएगा। वो भी बता रहे हैं कि आज ही आएगा, बट वी नेवर नो, मतलब पता ही नहीं, इट्स CBSE कुछ भी कर सकती है। तो आया है ना, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से मेरा जो मतलब नंबर था और जो पासवर्ड वगैरह था वो मैंने कॉपी किया ताकि मैं उसे डायरेक्ट पेस्ट करके खोल सकूँ। मैंने वेबसाइट खोली है ना, मैंने खोली, मैंने नंबर वगैरह डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, वो इनवैलिड बता रहा है। तो मुझे लगा क्या पता कोई कैपिटल वगैरह में होगी। मैंने कुछ 10 बार ट्राई करा, वो नहीं हो रहा। फिर मुझे लगा मतलब मेरा जो फॉर्म था ना वो मेरे मामा जी ने भरा था, तो मुझे लगा कि क्या पता उनसे गलती से पासवर्ड चेंज हो गया या उन्हें, क्योंकि क्या पता उनके पास न्यूज़ चली गई हो तो उन्होंने देख लिया हो। तो मैंने फॉरगेट पासवर्ड करके देखा क्योंकि जीमेल वगैरह तो मेरा ही लग रहा है, अब वो भी नहीं बता रहा। अब मैंने दोबारा करके देखा है ना, तो वो बोलता कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। मैं सोच रही हूँ भाई ये क्या बोल रहा है, तू मेरी जान लेगा कि मतलब तुम सोचो, वो तुम्हें ऐसा मतलब इन ऑल वो ये बोल रहा है कि तुमने फॉर्म ही नहीं भरा है, ये ऐसा। तो फिर मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग से ख़राब हो गया। तो फिर मैंने 2 दिन बाद दोबारा ट्राई करा, दोबारा वही बता रहा है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर नॉट रजिस्टर्ड। तो मेरी ऐसी तैसी हो गई थी पूरी तरह से। फिर मेरे एकदम से मेरा ध्यान गया कि CUT PG के अंदर मैं मेरा एडमिशन नंबर डाल रही थी और पासवर्ड डाल रही थी। तो मैं CUT PG के उसमें अपना डाल रही हूँ, तो वो तो क्यों बताएगा, उसमें थोड़ी मेरा है। तो फिर मैंने CUT UG खोला, उसमें डाला, तब उसमें मेरा जो लाइट चली गई, पूरा है फॉर्म वगैरह वो आया। और ग्रेटफुली मेरा जो सेंटर है वो मतलब 4 मेरे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो चारों का एक ही जगह पे आया है, शिफ्ट अलग अलग है। तो इट्स लाइक कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल का मेरा एक दिन को है, साइकोलॉजी और इंग्लिश का मेरा एक दिन को है। पहले हिस्ट्री पॉलिटिकल का है, उसके बाद में साइकोलॉजी और इंग्लिश का है, ठीक है। दोनों एक एक शिफ्ट में, मतलब अलग अलग शिफ्ट में। एक सुबह वाली में है 9 से 11 और दूसरा 3 से 5 सेकेंड वाली शिफ्ट में है वहाँ पे। अब जो मेरा सेंटर है वो यहीं पे, मतलब ज़्यादा कोई दूर नहीं है, पास में ही है। और डू टेल मी कि तुम्हारा सेंटर मतलब अकॉर्डिंगली सही आया है या फिर थोड़ा दूर आ गया है या कैसा है कैसे नहीं। सलोनी ने भी फॉर्म भरा था तो उसका जयपुर आया है, तो जयपुर जाना पड़ेगा। उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं, एक दिन में उसके 3 पेपर है, सोचो। मतलब इंसान की खोपड़ी ख़राब कर दी है। एक तो ये NTA है और ये CBSE है ना, नो वर्ड्स। तो उसका जयपुर आया है। खुशबू का भी पता नहीं, उनके घर पे कोई मतलब फंक्शन वगैरह है तो वो ऑनलाइन नहीं है, पर अभी पता लग जाएगा कि उसका क्या है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि मेरा जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल के एग्ज़ाम है वो है 13 मई को, मतलब 12 दिन बाद। और मतलब तुम गैप देख रहे हो, मैंने ना एक अभी देखा था किसी का, तो उनका ऐसे था 5 सब्जेक्ट है, जो 2 है ना, 2, हाँ 2 का तो उनका 21 का है और 3 का उनका 23 का है। वाह भाई, हमारा हमसे क्या दिक्कत है। मतलब देखो, मैं ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इतना मतलब गैप वगैरह है और ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा और लेट हो जाता तो क्या हो जाता है, देना तो है ही। अब वो तो देखो टाल ही नहीं सकते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल का मेरे साथ में देने वाली हूँ 13 तारीख को, 13 मई को, फर्स्ट शिफ्ट में। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद सेकेंड है या फर्स्ट है। और साइकोलॉजी और इंग्लिश का 28 मई को है। सो ओवरऑल तो मान लो गैप है बीच में काफ़ी ज़्यादा, 14, 15, 16, 17, काफ़ी गैप है। सो येस, दैट्स ऑल, इट वाज जस्ट अ क्विक अपडेट टाइप। तो तुम ज़रूर बताना कि तुम्हारा क्या क्या कहाँ कहाँ पे आया है और कब कब का पेपर है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।